हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। फिर से एक बार 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज आप ये ज़रूर जान पाओगे कि आपके लिए बजाज सिटी 110X बनी है या फिर उसके अपोजिट में हीरो स्प्लेंडर प्लस। वैसे कई सारी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में, लेकिन इन दोनों का एक्चुअल कंपैरिजन या फिर यूँ कह लो कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड वीडियो जो कि आपको ये ज़रूर हेल्प करवा देगा दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इंजन से। सिटी 110X से मैं शुरुआत करता हूँ, जहां पर आपको 115 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल जाता है, जिसके मैक्स पावर 8.6 PS की है एट द रेट 7000 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क 9.81 Nm की है एट द रेट 5000 RPM पर। यहाँ पे आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही यहाँ किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये जो पर्टिकुलर इंजन है सिटी 110X का, ये आपको अंडर स्क्वायर इंजन देखने को मिल रहा है। अब अंडर स्क्वायर इंजन के भी अपने ही कुछ फायदे होते हैं। अंडर स्क्वायर इंजन यानी कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो बोर साइज मिल रही है 50 mm, ये कम है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 58.8 के मुकाबले। तो इस तरह के इंजन जैसे कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, यानी कि माइलेज आपको अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही कम RPM पर भी आपका अच्छा खासा टॉर्क जनरेट हो जाता है। मतलब अगर आपने सेकंड थर्ड गियर में भी गाड़ी है और कम स्पीड में भी आप हो तो उसे तुरंत उठा सकते हो और गियर अटकने के बाद गाड़ी बंद नहीं होती है। मतलब हो जाती है कुछ सिचुएशंस में, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम इस तरह के अंडर स्क्वायर इंजन में कम देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए सिटी 110X के इंजन के बारे में पूरी जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इंडिया की नंबर 1 सेलिंग बाइक स्प्लेंडर के बारे में। और यहाँ स्प्लेंडर में आपको 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC वाला इंजन मिल रहा है, जो BS6 कंप्लाइंट के साथ आता है, और ये मैक्स पावर 8.02 PS की जनरेट करता है एट द रेट 8000 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क 8.05 Nm की जनरेट करता है एट द रेट 6000 RPM पर। इस गाड़ी में भी आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों के ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। अब ये इंजन स्क्वायर इंजन है। स्क्वायर इंजन इसलिए है क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर की साइज 50 mm, जो कि लगभग सिमिलर है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज के मुकाबले, जो कि है 49.5, यानी सिर्फ 19-20 का फर्क है, जो कि यहाँ सिमिलर है। अब इस तरह के इंजन के सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। अब यहाँ पे फायदे सुन लेते हैं, वैसे नुकसान दोनों तरह के इंजन के हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो अगर स्क्वायर इंजन के फायदे जान लिए जाए तो यहाँ पे आपको लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, और थोड़ा बहुत हायर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट तो होते ही है, लेकिन अंडर स्क्वायर इंजन के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं। यानी कि अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो जो आपका सिटी 110X है, अगर इंजन ही कंपेयर करना है तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसका जो माइलेज है यानी सिटी 110X का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा हर हाल में इस 100 सीसी वाली स्प्लेंडर के मुकाबले, क्योंकि वहाँ 110 सीसी का इंजन मिल रहा है या 100 सीसी का इंजन मिल रहा है, तब भी उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पावर भी ज़्यादा है और टॉर्क भी ज़्यादा है। लेकिन स्क्वायर इंजन में होता यह है कि लो एंड परफॉर्मेंस, मिड रेंज परफॉर्मेंस और हाई एंड परफॉर्मेंस तीनों चीज़ों में आपको दिक्कतें नहीं होती है, परेशानियां नहीं होती है, और स्प्लेंडर यही एक चीज़ है जिसकी वजह से जानी जाती है और वही इंडिया की नंबर 1 सेलिंग बाइक भी बनी है। और भी आगे जानेंगे, बस इस वीडियो में आप बने रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के मजबूती की, यानी कि बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी अगर सिटी 110X की मैं बात करूँ, चश्मा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे जो चेसी आपको मिल रही है ये ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रेडल फ्रेम की चेसी मिल रही है, जो काफ़ी मजबूत है। जब बजाज ने इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर बजाज कर रहा था या फिर बना रहा था, जो भी है प्लान कर रहा था, तो इस गाड़ी को सिटी एज वेल एज विलेज में चलाने के लिए बनाया गया है। बजाज की अपनी बाकी गाड़ियाँ यानी कि जो पहले आया करती थी 5 साल पहले, 8 साल पहले, उनकी तरह इसमें किसी भी तरह की कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है, जबकि यहाँ पूरी तरह से अपग्रेडेशन दिखता है जब आप गाड़ी को फिजिकली देखोगे। मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जितना भी आयरन मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल और फिर स्टील मटेरियल जो भी है, ग्लास मटेरियल, स्विचेस की क्वालिटी, इनफैक्ट आपके जो लेग गार्ड्स है उसकी क्वालिटी बेहतरीन मिल रही है। इस पर आप अच्छा खासा सामान लाद कर भी चल सकते हो, जो कि मजबूत गाड़ी है। इसके अपोजिट में अगर स्प्लेंडर की बात करूँ तो इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताना ही क्या, क्योंकि ये 26
27 साल हो गए किंग बनी बैठी है, एक छत्र राज चला रही है इसके बिल्ड क्वालिटी की वजह से। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो चेसी मिल रही है आपको, यहाँ पे ट्यूबलर डबल क्रेडल ऐसा कुछ नाम है, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, इसी तरह की जो चेसी है इस गाड़ी में मिल रही है जो वाकई मजबूत है। एक चीज़ और है, जो पहले हीरो और होंडा ने मिलकर के स्प्लेंडर बनाई थी वो वाली बात आज की स्प्लेंडर में नहीं है। फिर भी स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर है, उसकी बिल्ड क्वालिटी ना सही लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो मिल रही है अच्छी ही मिल रही है, इसमें किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। साथ ही साथ जो फैब्रिक क्वालिटी है प्लास्टिक मटेरियल से वो भी काफ़ी अच्छे हार्ड क्वालिटी के आपको देखने को मिल रहे हैं। CT110X का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो आपको 118 किलो का देखने को मिल रहा है, यानी 118 kg का। और वही जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था इसके मैक्स पावर 8.6 PS की आपको देखने को मिल रही है। इसी के आधार पर अगर मैं पावर टू वेट रेशो इस CT110X का निकालूं तो जो कैलकुलेशन निकल करके आता है वो है 72.88। अब ये क्या है, तो 72.88 HP की पावर आपको इस गाड़ी के लिए पर केजी के हिसाब से ये जनरेट करती है, यानी 1 किलो के लिए 72.88 जो पावर है वो लगती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बड़ी बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों में भी इतनी पावर होती है जो कि इसके वेट पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से इसे जस्टिफाई भी कर रही है। इसका मतलब है कि इनिशियल पिकअप तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ गाड़ी पे हट्टे कट्टे 2 बंदे भी बैठे हैं तब भी ये गाड़ी आराम से जो है खींच लेगी, पुल कर लेगी। अब यही रेशियो स्प्लेंडर का क्या है, तो स्प्लेंडर में आपको जो कर्व वेट मिल रहा है वो 112 किलो का मिल रहा है, जबकि कम है आपकी CT110X से। इसके अलावा इस गाड़ी में जो मिलने वाली मैक्स पावर है 8.02 PS। अब इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन निकालना चाहूँ, यानी पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन, तो स्प्लेंडर में आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है जो कि 71.60 मिल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम है इसलिए ये थोड़ी पीछे रह जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये कैलकुलेशन निकाला तो आपका कर्व वेट भी इसमें कैलकुलेट कर लिया गया, साथ ही साथ पावर भी। तो स्प्लेंडर का कर्व वेट ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है और CT110X का ज़्यादा है। कर्व वेट ज़्यादा अगर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, गाड़ी के साथ जस्टिफाई अगर कर रहा है उतना ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी सिटी राइडिंग में तो चलती ही है लेकिन हाईवे राइडिंग पर और भी ज़्यादा स्टेबल चलती है। क्योंकि अगर हल्की फुल्की गाड़ी रही तो बाजू से कोई ट्रक चली जाती है या फिर बारिश के दिन होते हैं, हवा के झोंके आते रहते हैं तो गाड़ी उसे डिसबैलेंस हो जाती है, लहराती है, तो वो वाली चीज़ें नहीं होती है। इसीलिए कर्व वेट का होना भी ज़रूरी है और उसी कर्व वेट को खींचने के लिए, धकेलने के लिए या पुल करने के लिए जो पावर होती है वो भी ज़रूरी होती है। उसी हिसाब से पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पे स्प्लेंडर थोड़ी सी सेंट परसेंट के हिसाब से पीछे रह जाती है CT110X के मुकाबले, एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ जब भी गाड़ी को सिटी में चलाना हो तो सबसे पहले उसका टर्निंग रेडियस देखा जाता है। टर्निंग रेडियस यानी कि कितनी कम जगह में वो घूम जाती है। अब इसकी आधारशिला रखी जाती है व्हील बेस पे, यानी व्हील बेस के आधार पर ही टर्निंग रेडियस को तय किया जाता है। अब जो व्हील बेस है CT110X में आपको 1285 mm मिल रही है और वो स्प्लेंडर में 1236 mm की मिल रही है। स्प्लेंडर में व्हील बेस कम है तो इसका मतलब है कि सिटी राइडिंग में थोड़ी सी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन थोड़ी सी अच्छी CT110X के मुकाबले आपको स्प्लेंडर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। अब व्हील बेस अच्छा खासा लंबा रहा तो वो हाईवे पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर देती है। अच्छा खासा सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि अगर व्हील बेस बड़ा है तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी वेट अच्छे से पकड़ कर चलती है गाड़ी और हाईवे पे हाई स्पीड परफॉर्मेंस में भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट कर लेती है। अगर बहुत ही कम है व्हील बेस, छोटा है, तो ऐसे में गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है जो कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। वैसे भी ये दोनों ही गाड़ियाँ कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं, ना कि रेसिंग दौड़ाने भगाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो CT110X है उसने दोनों पर्पज़ कुछ हद तक सॉल्व करने का ट्राई किया हुआ है। यानी हाईवे पे भी आप चलाओ कोई दिक्कत नहीं, सिटी में तो चलाओ ही चलाओ, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, वो है। अब जैसे मैंने पावर टू वेट रेशो कैलकुलेशन किया था CT110X का, यानी कि उसमें कर्व वेट तो ज़्यादा है ही है, व्हील बेस भी थोड़ा ज़्यादा है, तो कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से स्पीड में स्टेबल चलेगी, व्हील बेस ज़्यादा होने से स्पीड में स्टेबल चलेगी। स्प्लेंडर का कर्व वेट थोड़ा कम होने की वजह से सिटी में अच्छा खासा स्टेबल चलेगी या फिर थोड़े कम स्पीड में हाईवे पे भी स्टेबल चलेगी, साथ ही साथ व्हील बेस थोड़ा कम होने से सिटी में और अच्छी चलेगी। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि अगर आप स्प्लेंडर को सिटी में चलाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगी
और अगर आपका ज़्यादा यूज़ हाईवे पर है तो फिर आपको CT 110X ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है, ये सारे के सारे फ़र्क 19-20 के हिसाब से हैं। अब अगर ये कह दूँ कि दोनों ही गाड़ियाँ सिटी में भी चल सकती है, हाईवे पे भी चल सकती है, तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये बनाई ही उन्हीं चीज़ों के लिए गई है। साथ ही साथ अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को किसी खराब रास्ते पे ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, जहां गड्ढे वगैरह हैं, रास्ते कच्चे पक्के हैं, तो ऐसे में भी इन दोनों ही गाड़ियों के नीचे से कुछ भी नहीं हिट होने वाला, क्योंकि CT 110X में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और स्प्लेंडर में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। जिस तरह से व्हील बेस मिल रहा है स्प्लेंडर में, वो 165 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सफिशिएंट है, नीचे से कुछ भी नहीं लगेगा। फिर भी बहुत ही खराब रास्ते, एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं तो शायद चांसेस है, लेकिन वो वाले चांसेस स्प्लेंडर में CT 110X में थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, ना के बराबर आपको लगते हैं। तो खराब रास्तों के लिए भी दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन साबित हो सकती है। गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं उसमें मिलने वाले टायर्स। यहाँ फ़र्क थोड़ा सा बड़ा है। CT 110X में आपको ट्यूब टायर मिलते हैं, स्प्लेंडर में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। और इसके अलावा 17 इंचेस के टायर आपको CT 110X में मिल रहे हैं, लेकिन स्प्लेंडर में 18 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 इंच थोड़े से बड़े टायर आपको स्प्लेंडर में मिल रहे हैं। वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही विड्थ की बात, तभी ये दोनों लगभग सिमिलर जो है टायर आते हैं। आगे और पीछे सेम साइजेस के टायर स्प्लेंडर में आपको मिल रहे हैं, लेकिन CT 110X के रियर में थोड़े से ब्रॉड टायर मिल जाते हैं, जो कि 3.00:17 साइज के मिल रहे हैं। इस वजह से भी आपकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, हाईवे पे हो या फिर कच्चे रास्तों पे हो या फिर गीले रास्ते ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी CT 110X थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट कर लेगी आपको। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि डील ब्रेकर साबित हो सकता है, CT 110X में ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं तो बात ही अलग थी, लेकिन यहाँ ट्यूब टायर मिल रहे हैं, जबकि ट्यूबलेस टायर्स के कई सारे फायदे होते हैं। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खटकने वाली है। अब चलो, आप आफ्टर मार्केट ट्यूबलेस टायर्स इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी खर्चा आएगा आप लगा सकते हो, बेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर इसमें कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर्स रहते तो बात ही अलग थी। अब अगर इन दोनों के माइलेज की बात करी जाए तो देखो, पहले फ्यूल टैंक की साइजेस बता देता हूँ। CT 110X में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, वही स्प्लेंडर में आपको लगभग 9.5 या फिर 10 लीटर का इतना ही कुछ जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। मैंने जैसे शुरू में कहा था अंडर स्क्वायर इंजन और स्क्वायर इंजन, तो यहाँ पे CT 110X का जो माइलेज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि 80 से लेके 85 किलोमीटर पर लीटर तक का शायद हो सकता है। स्प्लेंडर भी माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है, माइलेज के लिए ही इसे खरीदते हैं, लेकिन 75 से लेके 80 एक्चुअल रियल ग्राउंड लेवल पे अगर बताऊँ तो वो दोनों का इतना माइलेज मिल सकता है। ये फिगर आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। इसलिए माइलेज जो है ये मार्केट माइलेज है, यानी लोगों को मिल रहा है इतना माइलेज। इसके अलावा आपको कितना मिल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपके पास भी ये गाड़ियाँ हैं तो। गाड़ी की हैंडलिंग के साथ साथ गाड़ी की जो सीटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो CT 110X में आपको 810 mm की सीट हाइट मिल रही है, जो कि पूरी तरह से सिंगल है, स्प्लिट नहीं है, लंबी चौड़ी सीट है। स्प्लेंडर में आपको थोड़ी सी कम सीट हाइट मिल जाती है, 785 mm की। तो इस हिसाब से अगर आपकी हाइट 5.3 फीट है या फिर 5.4 फीट है तो आप स्प्लेंडर को आराम से चला सकते हो। इनफैक्ट उससे कम हाइट भी है आपकी ओवरऑल, तब भी आप स्प्लेंडर को आराम से चला सकते हो। लेकिन CT 110X में आपको अगर 5.4 फीट आपकी हाइट है तो एक पैर आपका ज़मीन पे आएगा, दूसरा पैर आने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। इसके अलावा अगर उससे ऊपर हाइट है तो फिर दोनों ही गाड़ी आप चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही सीटिंग पोजीशन की बात, तो जिस तरह से आप इमेजेस में देख पा रहे हो दोनों ही गाड़ियों के सीट्स यहाँ पे पूरी तरह से सिंगल सीट्स आपको मिल रहे हैं, और वही राइडर के लिए और पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे पकड़ने के लिए मजबूत ग्रैब रेल्स भी मिल रहे हैं आपको। तो इस तरह से है कि आपको राइडर के लिए जो कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन है दोनों ही गाड़ियों पर मिल रही है, साथ साथ पिलियन के लिए भी। इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियां अपने साथ कुछ फीचर्स लेकर के आती है। अब देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में कितने ज़्यादा फीचर्स मिल रही है और इनकी कीमतें क्या हैं।
सबसे पहले बात करता हूँ CT110X की। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग टाइप मिल रही है आपको, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल रहा है, यानी पिछला लगाओ तो अगला भी थोड़ा बहुत लग जाता है, जो कि अच्छी बात है। गाड़ी स्कीड नहीं होती है इस ब्रेकिंग सिस्टम से। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे पूरी तरह से एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे पास लाइट का स्विच भी मिल रहा है, पैसेंजर फुटरेस्ट मिल रहा है, हेडलाइट जो है वो हैलोजन का मिल रहा है, टेल लाइट बल्ब का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप यानी कि जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब्स के मिल रहे हैं, LED DRLs मिल रहे हैं। और वही इसके एग्जैक्ट अपोजिट में स्प्लेंडर क्या क्या लेकर के आती है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, दोनों का पिछला दबाव अगला लग जाता है। i3S टेक्नोलॉजी हीरो की अपनी स्टैंडर्ड जो है वो मिल रही है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर भी एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पास स्विच, पैसेंजर फुटरेस्ट, हैलोजन हेडलाइट, बल्ब के आपको टेल लैंप मिल जाता है, रियर लाइट जिसे कहते हैं हम लोग। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल जाती है, 12 वॉट की तो आपको 110X में भी मिल जाती है। इन सभी फीचर्स के साथ साथ दोनों गाड़ियों की कीमतों के बारे में भी जान लेते हैं, कितना फर्क है दोनों में वो भी जान लेते हैं, और फिर कौन सी गाड़ी जस्टिफाई करती है कितनी प्राइस के लिए वो भी जान लेते हैं। CT110X आपको 55 से लेके 56,000 के बीच में दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाएगी। स्प्लेंडर आपको 63,000 से लेके 68,000 यानी 63,000 से लेके 68,000 के बीच में मिल जाएगी। लगभग फर्क 8 से 10,000 रुपए तक का है, जबकि वो सस्ती है CT110X। ऑन रोड दोनों ही गाड़ियों की प्राइस और भी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे हर तरफ गाड़ियों की प्राइस डिफर करती है। आप किस एरिया में रहते हो, जहां रहते हो आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी ऑन रोड प्राइसेस जो भी है पूछ सकते हो। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा ले रही है स्प्लेंडर, ये उसके लिए जस्टिफाई करती भी है या फिर नहीं, आप मुझे खुद बताना। मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो सिर्फ ट्यूब टायर या फिर ट्यूबलेस टायर्स ना देने की वजह से 10,000 तो कम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स बाहर से भी आप डलवा सकते हो। ये एक फीचर के अलावा बाकी सारे फीचर मेरे हिसाब से मिलते हैं। परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक मिलता है। अंडर स्क्वायर इंजन, माइलेज ओरिएंटेड इंजन होता है, जो कि आपको CT110X में मिल रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा स्प्लेंडर पर है। लोग काफ़ी पहले से इसे जानते आ रहे हैं, खरीदते आ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी मजबूती किसी से छुपी नहीं है, और इसके अलावा इंडिया की नंबर 1 सेलिंग बाइक भी है ये। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप किस गाड़ी को पिक करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके आगे बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है मेरे हिसाब से। अगर गाड़ी कहीं दूर दरार गाँव खेड़ों में बंद पड़ गई, वैसे में आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल ना हुए तो फिर गाड़ी तो बस भाई धक्का लेके ही मार के ही लेके आनी है आपको, जो कि आपकी जान ले लेगी। तो ये चीज़ ऐसा है कि हीरो के बारे में तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हीरो ये स्पेसिफिक, अगर इस पर्टिकुलर स्प्लेंडर की मैं बात करूँ तो किसी भी गांव में जाओ आप, किसी भी विलेज में जाओ, किसी भी गलियारे में घुस जाओ, आपको स्प्लेंडर के स्पेयर पार्ट मिल ही जाएंगे। लगभग एक जनरेशन चल रही, आधी जनरेशन हो गई इस गाड़ी को चलते हुए, कम से कम 25-26 साल तो हो ही गए, तब से मार्केट में राज कर रही है और आज भी लोगों की धड़कन बनी हुई है। तो इसे प्रेफर करते हैं लोग, और इसी के साथ साथ ये गाँव खेड़ों में कहीं पे भी जो है पाई जाती है स्प्लेंडर, और उसके साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। रही CT110X की बात, तो ऐसा है कि बजाज की प्लैटिना CT100, CT100 110, प्लैटिना एज गियर, ये जो ऐसे अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं, ABS के साथ भी आ रहा है, तो ये सब कुछ हद तक थोड़े बहुत फीचर्स चेंज करके, कुछ हद तक टेक्निकली, थेरोटिकली थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ साथ नाम बदल करके मार्केट में उसी को रिपीट लॉन्च करते जा रहा है बजाज। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लोगों का स्वाद अलग अलग होता है, टेस्ट अलग अलग होती है, हर किसी को अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद होती है, इस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस चीज़ की वजह से फ़ायदा हमारा ये होता है कि यहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में फ़ायदा हो जाता है, जो कि सर्विस नेटवर्क काफ़ी तगड़ा बना देता है। तो मतलब ऐसा है कि इन चारों पांचों जो भी मैंने नाम लिया, इनमें से किसी भी गाड़ी का कहीं पे भी कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाता है, तो वो CT110X में जुगाड़ करके आगे पीछे करके लग जा सकता है, जिसमें आपका टेम्पररी काम तो चल ही सकता है। तो दोनों ही गाड़ियों की सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, नो डाउट कहीं पे भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब बढ़ लेते हैं मोरल पे, कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है, किसको
कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अब अगर आप ये पूछोगे कि दोनों में से कौन सी अच्छी है, तो भाई ये चलाने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर देखा जाए, तो मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं 110X हाल फिलहाल जो हालत है और जो ऑफर की जा रही है, जो ऑफरिंग है बजाज की ओर से, थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लगा। 10,000 तो कम है ही है। साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर्स में अगर सिटी में चलाना है तो मुझे ट्यूब टायर से भी काम चल सकता है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आप आपका जानो। फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज होता है, साथ ही साथ कभी कभी विलेज में भी जाना होता है, मैक्सिमम रनिंग होती है आपकी 80 100 किलोमीटर, 110 120 किलोमीटर तक की रनिंग दिन भर में हुआ करती है। आपका डिलीवरी का काम है, स्विगी जोमेटो या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, ऐसा कुछ डिलीवरी का काम है। इसके बाद आपको सॉफ्ट सस्पेंशंस चाहिए, यानी कि आपके पीठ में कंधों में दर्द होते रहता है, गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती है। इसके अलावा अगर आप माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो और कुछ नया हटके अलग सा लुक देख रहे हो, इस तरह का पर्पस अगर आपका है, तो सिटी 110X आपके लिए बनी है, आप इसे खरीद सकते हो। वही अगर दूसरी ओर आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड यूज़ है, खराब रास्तों पे अक्सर आपका चलना होता है, आड़ूम धड़ूम आप गाड़ी चलाते हो, खेती खलिहानों में आप चलाते हो, मैक्सिमम मिनिमम राइडिंग आपकी होती है, दिन भर में आप 40-50 किलोमीटर तक ही चलते हो, क्योंकि इसके सस्पेंशंस थोड़े से हार्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलोगे तो पीठ में कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम विलेजेस में आप जो है चलाते हो, सिटी यूज़ भी आपका थोड़ा बहुत होते रहता है। सिटी यूज़ में इस गाड़ी को कोई दिक्कतें नहीं है। तो उसके अलावा अगर माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो, हीरो का भरोसा देख रहे हो, तो डेफिनेटली स्प्लेंडर आपके लिए बनी है। दोनों ही गाड़ियों के अलग अलग पर्पस मैंने बताए, जिस हिसाब से आपका पर्पस मैच होता है, जो यूज़ आपका है, उस हिसाब से आप दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीद सकते हो। आने वाले संडे कमेंट बॉक्स के लिए इन दोनों में से कुछ गाड़ियाँ, कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। संडे को मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की, रात को 9 बजे अपना जो संडे कमेंट बॉक्स आता है उसमें। अब इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से किसी भी गाड़ी के ओनर हो, तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कर, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस है उस गाड़ी के साथ, प्रोज कॉन्स जो भी है, कोई भी गाड़ी हो दोनों में से, या फिर कोई और भी गाड़ी हो, क्योंकि हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर करे गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, ताकि बाइंग डिसीजन लेने में दूसरों को भी हेल्प हो पाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।